हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। पिछला जो आपका लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 8 और इस बार आपका लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। और जिसमें कि इस पिक्चर को देखकर आप जान सकते हो कि अभी हमारा ऑर्डर सीक्वेंस फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि आपका ऑर्डर सीक्वेंस आगे बढ़ने वाला है। आज ऑर्डर सीक्वेंस का टाइप 2 चलने वाला है। इसमें कुछ अलग प्रकार के प्रश्न होंगे आपको, जो कि प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। जैसे कि ये आपके पास एक प्रश्न है, कह रहा है 38 छात्रों की यानी कि 38 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो पहले आप इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए आपने स्कूल में प्रेयर तो की है ना, बचपन में। यहाँ पर एक सरस्वती माता जी की तस्वीर होती थी और 3 बच्चे इधर और 3 बच्चे इधर खड़े होते थे और हम लोग पंक्ति में खड़े होते थे 1 2 3, है ना। अदरवाइज हम इसको कर लेते हैं ABCDEFGHI और जे का नंबर होता है 10, यानी कि 10 बच्चे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। ये खड़े हुए हैं और हम लोग जानते हैं कि जो ये साइड होती है, ये साइड कौन सी हमारे पास में, लेफ्ट, और ये साइड हमारे पास कौन सी है, राइट। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर आपसे कहा जाए कि आपका नंबर कौन सा है, ये हो आप, ये आपका नाम है। आपका नाम हम रख देते हैं यहाँ पर दीपक, ठीक है जी। आपका नाम है दीपक और आप बाएं सिरे से, कहाँ से, लेफ्ट से, बाएं सिरे से आपकी पोजीशन क्या है, 4th है। बाएं सिरे से जो आपकी पोजीशन है वो है 4th। आपसे पूछा जा रहा है तो आपकी पोजीशन दाएं सिरे से यानी कि राइट से क्या होने वाली है। तो राइट से आपकी पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए हम समझते हैं। देखिए टोटल लोग आपको पता है कितने, 10 हैं और आपको ये भी पता है कि बाएं से आपका नंबर कौन सा, 4th है। तो आप ये बताइए 4th के बाद यानी कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं अभी, बस आपको ये पता करना है। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पीछे भी 6 लोग और हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपके पीछे 6 हैं तो जब आप उधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तब भी तो ये लोग 6 ही रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि ये लोग 7 हो जाएंगे। तो बस आपको यही पता करना होता है इसमें कि आपका नंबर यदि 4th है, टोटल 10 है, तो आपके पीछे कितने लोग होगा भाई, 6। अगर ये 6 हैं तो आपका जो नंबर होगा, आप किस नंबर पर आओगे, उधर से 7th पर। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपका जो नंबर होता है वो हमेशा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा जितने बाकी बचे हुए हैं उसके पीछे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर आगे प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि ये आपको दिया जा रहा है 38 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 18वां है, यानी कि ऊपर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 डैश 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 करते हुए 18वां है विजय का स्थान, ठीक है जी। कहाँ से, ऊपर से। और टोटल लोग कितने हुए हमारे पास में, 38 है। तो क्या बता सकते हो भाई कि विजय के नीचे यहाँ पर टोटल लोग कितने होंगे भाई। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको देखिएगा माइनस करने पर 20, यानी कि इस जगह पर अभी 20 लोग हैं। अगर ये 20 हैं तो फिर 20 के बाद विजय का नंबर कौन सा हो जाएगा भाई। यहाँ से आप बड़े प्यार से बता सकते हो सर ये 21वां नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि दाएं से, दाएं से, और इंग्लिश में हम बोलते हैं राइट, फ्रॉम राइट। क्लियर। तो ये 21वां हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे अच्छा है। इसमें कुछ बुक्स में आपको फॉर्मूले मिलते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन फार्मूलों को कैसे बनाते हैं आप देख सकते हो। आपने देखा दीपक है हमारे पास, ठीक है जी। दीपक का नंबर लेफ्ट से कौन सा है, 4th है, और राइट से कौन सा है भाई, 7th है। अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, हाँ या ना। लेकिन आपने देखा जो लेफ्ट प्लस राइट है 11, हमारे पास टोटल कितने लोग थे, 10, यानी कि टोटल से एक अधिक आ रहा है कि नहीं। क्यों आ रहा है, क्योंकि दीपक को हमने 2 बार गिन लिया है, एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट। इसीलिए जब किसी बंदे को एक बार अधिक गिन लिया जाएगा तो वो ऑफिशियल बात है भाई 10 टोटल प्लस 1 हो जाएगा।
तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो बुक्स में और कुछ अध्यापकों द्वारा दिया जाता है। ठीक है जी, इसको आप सब इसी प्रकार लिख दोगे, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे भाई। क्लियर? रेयर केस में करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है। ठीक है जी, अगर हम ऊपर से आएंगे तो 16वां है ऊपर से, कौन? रमन। ठीक है, आगे कह रहा है नीचे से 49वें स्थान पर है। अब जब वो नीचे से हम लोग जाएंगे तो इसका स्थान कौन सा भाई? 49 है। तो पूछा जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो आप जानते हो कि ये हमारे पास रमन है, ऊपर से 16 हो गए। अगर हम इस 49 को छोड़ दें तो इसके नीचे कितने लोग बाकी बचे होंगे? 48, हाँ या ना? 48। तो 16 के बाद जो 48 लोग हैं उनका आप ऐड कर दोगे तो टोटल नहीं ज्ञात हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपके पास में ये है भाई, हमारे पास 16 प्लस के 48 आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 64। एक तरीका ये है, अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों दिए जा रहे हैं, लेफ्ट से है 16, राइट से है 49, आप दोनों को टोटल कीजिए तो टोटल करने पर 65 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि जो रमन है उसको 2 बार काउंट किया गया है, तो एक बार तो माइनस करना ही करना है, तो ये 64 हो जाएगा। अब आपको सर फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ से ना चीज़ें रटी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लॉजिकली उसको देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो क्लास में टोटल 64 स्टूडेंट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक पंक्ति में जितेंद्र दोनों ओर से छठे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है? देखिए भाई, लेफ्ट से जितेंद्र कौन से स्थान पर है भाई? 6, और राइट से भी जितेंद्र कौन से स्थान पर है भाई? 6। दोनों तरफ 6 6 है, तो आप जानते हो भाई कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में? 12। लेकिन एक माइनस करना होगा क्योंकि हमने जितेंद्र को 2 बार काउंट कर लिया है, तो आंसर हो जाएगा 11। ये टोटल हो गया। अगर आप चाहते हो फॉर्मूले में 12 प्लस आर इक्वल टू टी प्लस 1, लेफ्ट से 6 है, राइट से 6 है, टोटल ज्ञात करना है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 और टोटल प्लस 1, तो 1 इधर आ जाएगा, तो 12 माइनस के 1 इक्वल टू टी। यानी कि इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको पता चला 11 है, लेकिन यहाँ पर आपने कैलकुलेशन पर ध्यान दिया, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा कम ध्यान गया है ना। और यहाँ से आप दिख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है लॉजिकली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लड़कों की एक पंक्ति में पवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो कि पवन है उसकी पंक्ति में 7वां और 11वां, टोटल हो गया 18, यानी कि -1 कर दोगे तो 17 टोटल स्टूडेंट है उसकी पंक्ति में। आगे कह रहा है एक अन्य पंक्ति है जिसमें विकास का स्थान आरंभ से 10वां है और अंत से 12वां है, तो ये टोटल हो गया भाई 22। अब इसमें -1 कर दोगे तो 21, ये इसकी पंक्ति में हो गई टोटल। पूछ रहा है दोनों पंक्तियों में मिलाकर कुल कितने बच्चे हैं, तो आप दोनों को टोटल कर दोगे तो ये आ जाएगा 38। तो ये हमारे पास टोटल हो गया भाई, दोनों पंक्तियों का 38 हो जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट और राइट है ये तभी काम करेगा जब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट और राइट पोजीशन दी जाएगी, तभी आप टोटल ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर। ठीक है, जो P है वो बाएं से कौन से स्थान पर है? 14। बाएं किधर होता है? इधर, तो इधर से ये P बैठा हुआ है भाई 14, 14वां स्थान इसका पहले से है, तथा Q दाएं से 7वां है, ये आपके पास में Q आ गया भाई, 7वां व्यक्ति हो गया। आगे कह रहा है कि इन P और Q के मध्य 4 बालक हैं, 1 2 3 4, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? आसान है भाई, आप देख सकते हो यहाँ तक कितना है? 14 15 16 17 18, 18 और 18 इसको मिला करके यहाँ तक कितना? 7 है, तो 14 ये हैं प्लस के 4 ये हैं और 7 ये हैं, तो आप देख सकते हो टोटल कितना हो जाएगा भाई हमारे पास ये 25। दिस इज अ आंसर, यानी कि टोटल हमारे पास में 25 स्टूडेंट्स हैं
उस पंक्ति में, उस लाइन में। हाँ या ना? आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, यहाँ पर आपको टोटल गिवन है, टोटल है 21। जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, यानी कि कोई पंक्ति है, इस वक्त फिलहाल में तो मोनिका ये बैठी हुई, हमने ये मान लिया भाई मोनिका। अब कह रहा है 4 स्थान दाईं ओर, यानी दायां की तरफ इस साइड में, तो 1 2 3 4 खिसक जाती है, तो मोनिका आ गई भाई इस जगह पर। जब वो खिसक जाती है दाईं ओर, तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो जाती है, यानी बाएं कौन सा होता है, ये। यहाँ से उसकी पोजीशन क्या हो गई भाई, 12 12 हो चुकी है अब। तो यार इसका मतलब पहले कितनी थी भाई, अगर ये 12 है, ये 11 10 9 और 8, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पहले क्या पोजीशन थी, 8। ठीक है, कहाँ से, बाएं, बाएं से, यानी कि लेफ्ट से। आगे पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पहली वाली स्थिति, ये स्थिति पूछ रहा है भाई दाएं सिरे से, और दाएं सिरे पर जो अंतिम व्यक्ति है, टोटल लोग कितने हैं, 21 हैं। तो आप बता सकते हो 21 है हमारे पास में, क्लियर। तो बता सकते हो ये हमारे पास कितना, 8 है। अब 8 के बाद पीछे कितने लोग बैठे होंगे कि 21 हो जाए, 8 में आप कितना ऐड करोगे, तो आप कहोगे सर 8 में तो हम 13 ऐड कर देंगे, यानी कि इस 8 के बाद में 13 लोग हमारे पास में इधर और हैं, है ना। तो अगर इधर 13 है तो 13 उधर से भी होंगे, तो पहले वाली स्थिति क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, तो 13 + 1 यानी कि 14वां नंबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज किसी को डाउट हो तो L + R = P + 1 का प्रयोग कर सकते हो आप। लेफ्ट से इसका नंबर कौन सा है, पहले वाला 8। राइट से पूछा जा रहा है, टोटल हमारे पास 21 है प्लस के 1, तो 8 + के R 22, R = 22 - के 8। अब आप इसमें जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 14, तो राइट से उसका नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिमाग कम लगाना पड़ता है, यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन है और यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, ये फ़र्क है दोनों में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। ठीक है भाई, ऊपर से 13वां है विनय, 13वां है, और नीचे से 26वां है, यानी कि नीचे से कौन सा भी 26वां है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 26 के नीचे कितने बच्चे होंगे, अगर ये 26वां व्यक्ति है तो 25 होंगे। तो यानी कि अगर आप 13 और 25 को ऐड करते हो तो 38, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास ये आ गए। क्लियर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 39, तो आपको 1 माइनस करना होगा, क्योंकि 26वां कौन है, विनय, 13वां कौन है, विनय, तो विनय को 2 बार गिन लिया है, तब भी 38 ही आना है। आगे क्या है, अब आपसे पूछ रहा है यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ये कौन से हैं, ये हैं पास वाले, ये बच्चे पास हुए, कि उसमें शुरुआत में कह दिया कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में। अब उसमें 7 बच्चे हो जाते हैं फेल, ये तो हो गए पास, और ये 7 बच्चे हो जाते हैं फेल। तो पूछ रहा है इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कितने हो जाएंगे भाई, 45। आप इनको ऐड कर दोगे तो 45 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 38 पास हो गए और 7 फेल हो गए। कोई ना, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लेना। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं है, बाएं से यानी कि इधर से, ये यहाँ बैठी हुई है श्वेता, ठीक है, 15वीं है, और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी है, श्वेता के बाएं को तीसरी, यानी कि इधर इधर 3 कम हो जाएगा, यानी कि 12वीं। कौन, ज्योति। ठीक है, ये ज्योति यहाँ पर आ गई, ये इधर से 12वीं हो जाएगी, हाँ या ना। आगे देखते हैं, राम जो ज्योति के दाएं तो 7वां, ज्योति है, ज्योति के दाएं अगर 7वां होगा तो सोच के देखो भाई, +7 कर दोगे आप, यानी कि 12 और 7
19वां हो जाएगा कौन, राम। किधर से, इधर से। और आगे इसमें कह रहा है 7वां है पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है कौन, राम। पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। तो बस हमारा टारगेट क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन मिल जाए तो आप टोटल ज्ञात कर सकते हो। तो आपको यहाँ से कितना मिल गया, ये 24 और -1 कर दोगे, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई, 23 हो गए टोटल हमारे पास में। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1, और टोटल तो 23 हो गए। उसने पूछा क्या है आपसे, दाएं छोर से श्वेता का स्थान क्या होगा। तो हम श्वेता की बात कर लेते हैं, कहाँ से, दाएं छोर से, यानी कि राइट आपसे पूछ रहा है। तो श्वेता का स्थान लेफ्ट से कौन सा है भाई, ये रहा, 15वां है। तो 15 और ये कितना है, 23, टी का मान +1 भी चल रहा है हमारे पास में। तो r बराबर ये तो हो गया 24 माइनस के 15, तो r बराबर ये कितना हो जाना चाहिए भाई, 9। तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल है 23। ठीक है जी, ये 15 भी है। 15 के बाद कितने लोग होंगे भाई 23 तक में, तो आप देख सकते हो कितने होंगे, 8 होंगे भाई हमारे पास, 8 होंगे। तो अगर 8 हैं तो उधर से हम काउंट करेंगे तो 8 तो वो, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा श्वेता का, 9 होगा। तो वो आपका ये आंसर आ गया 9। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है 9। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की एक पंक्ति है, यानी कि टोटल हमारे पास 40 हैं। रघुराम बाएं से 11वां है। चलिए भाई यहाँ पर हमने लिख लिया रघुराम कहाँ से, बाएं छोर से 11 है, 11th। और विजय दीनानाथ चौहान पंक्ति के दाएं से 31वें हैं। अगर वो 31वें हैं तो सोचो भाई, दाएं से 31वें हैं तो इस साइड में तो आएंगे नहीं 31, अगर इस साइड में 31 कर दिए तो 31 ये और 11 ये कितने हो जाएंगे 42। लेकिन हमारे पास टोटल है कितने, सिर्फ और सिर्फ 40, यानी कि अगर 31वें हैं तो ये किधर हो जाएंगे, 11 तो ये हैं, टोटल लोग हैं 40। तो इनके पीछे अब कितने लोग बाकी बचे हुए, 11 के बाद में अगर आप देखना चाहोगे तो आप कहोगे सर 29। तो 29 तो इधर से हो जाएंगे 29 ये, और इधर से ये हो जाएंगे 30 नंबर पर। उसके बाद 31 आएगा इधर, यानी कि इस पोजीशन पर कौन है, विजय। विजय ये है 31, हाँ या ना, विजय। और अगर हम इधर से बात करें लेफ्ट से तो ये हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा, उदय प्रताप सिंह जो पंक्ति में रघुराम से दाएं को तीसरे हैं। रघुराम कहाँ, ये दाएं को तीसरे हैं। अभी 11 है तो 3 जब आप इसमें प्लस करोगे यानी कि हो जाएगा 14, 14 इधर से। ये कौन आ गया भाई, उदय भाई साहब ये आ गए। क्लियर, तो ये उदय भाई साहब का स्थान हो गया भाई 14 हो गया इस साइड से। अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। आगे पूछा क्या आपसे, विजय दीनानाथ चौहान से कितनी दूर होंगे, कौन, उदय प्रताप सिंह जो पंक्ति में रघुराम से दाएं को तीसरे हैं वह। तो ये वह शब्द प्रयोग किया गया किसके लिए, उदय प्रताप सिंह के लिए। तो उदय प्रताप सिंह विजय दीनानाथ चौहान से कितनी दूरी पर होंगे, तो विजय ये रहे और उदय भाई साहब ये रहे। तो ये दाईं ओर बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं दाएं को, ये कौन से नंबर पर, 10। अगर ये विजय 10 नंबर पर है और ये 14 नंबर पर है तो दाएं को चौथे यानी कि 4th, दाएं साइड में 4th हो जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। दक्षिण की ओर मुंह करके 30 छात्रों की एक पंक्ति में, टोटल में 30 दिए जा रहे हैं। टी के दाईं ओर, दाया किधर होता है, इधर, दाईं ओर चौथा यानी कि 1 2 3 4 इस जगह पर टी बैठा हुआ है। और दाएं सिरे से 5वां है, और दाएं सिरे से यानी कि इधर से कौन सा है, इधर से हो गया 5वां। क्लियर, और टोटल हमें कितने दिए गए, 30। तो सोचो अगर ये 5वां है तो 5 के बाद इधर कितने लोग बाकी बचे होंगे, अगर 30 हैं तो 25 बाकी बचे होंगे, हाँ या ना। ठीक है जी, 25 बाकी बचे हैं हमारे पास इस साइड में। पी
कि बाएं सिरे से स्थिति क्या होगी। अब ये नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया, बात तो यहाँ चल रही है किसकी, के की और टी की, तो पी कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, कह सकते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं या डेटा इनसफिशियंट है। और अगर हम मान के चलें कि इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो बाएं सिरे से ये पी की जगह क्या पूछ सकता है, टी। टी की बाएं सिरे से क्या होगा, देखो 25 लोग इधर है, तो 25 का अगला नंबर कौन सा आएगा इसका, 26। तो 26 हो जाएगा भाई टी, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट, दाएं सिरे से। तो इसका आंसर ये होगा। अगर वास्तव में पी है तो हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो ये हमारे पास था बॉयज एंड गर्ल्स। क्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की 2 है, टोटल ये हो गया भाई 3 यूनिट। राम का स्थान, आगे ऊपर क्या दिया है शुरुआत में, 60 विद्यार्थी है टोटल, तो 3 के बराबर 60, 1 के बराबर 20, 20 और 40। तो आप पता कर सकते हो कि हमारे पास 40 तो बॉयज़ हो जाएंगे और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 20। टोटल हमारे पास कितने हैं भाई, 60। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं भाई, राम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, यानी कि ऊपर से राम का जो स्थान है वो कौन सा है भाई, 17वां है राम का स्थान। ठीक है जी। आगे, यदि राम से पहले 9 लड़कियां हैं, राम से पहले 9 लड़कियां हैं भाई, 9 गर्ल्स हैं, तो राम के बाद कितनी गर्ल्स होंगी भाई। तो हमें पता है कि जो गर्ल्स हैं हमारे पास टोटल कितनी है, 20 हैं। अगर यहाँ 9 आ चुकी हैं तो बाकी कितनी बची हमारे पास में, शेष 11, 11 तो बची हमारे पास में। तो राम के बाद में कितनी लड़कियां और आ जाएंगी, 11 लड़कियां और आ जाएंगी जो राम के बाद पंक्ति में बैठी होंगी। समझ में आ गया भाई, आसान है ये सवाल। ओके, नेक्स्ट, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से 10वें नंबर पर है। ठीक है जी, ये हो गया बाएं सिरे से 10वें नंबर पर कमला, और बिमला दाईं ओर से 12वें नंबर पर है। ये 12वां नंबर हो गया बिमला। यदि वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लें, तो जरा बदल देते हैं एक बार भाई। यहाँ तो हमारे पास हो जाएगा क्या, कमला, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, बिमला। ठीक है जी, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इंटरचेंज। तो क्या होता है, कमला, तो कमला का बाईं ओर से 16वां स्थान हो जाता है। कमला कहाँ, ये है, कहाँ से, बाईं ओर से, बाएं का होता है ये, तो उसने इधर से दे दिया है भाई, कितना स्थान हो जाता है, 16वां। तो जैसा कि हमने आपसे कहा है, ऐसे सवालों में किसी एक व्यक्ति की अगर आपको राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशन मिल जाती हैं तो आप टोटल पता कर सकते हो। तो आपने कहा कि सर ये हो गया 28, यानी कि -1 करना होगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया भाई, टोटल हमारे पास हो गया 27। हमें कमला की दोनों पोजीशन पता है, या तो उसने टोटल पूछा होगा, अदरवाइज बिमला की राइट से पोजीशन पूछ रहा होगा। तब बिमला का दाएं सिरे से कौन सा स्थान है, यही 2 सवाल इसके पास बचते हैं। तो जरा देखिए, बिमला 10 इधर है, टोटल 27 है, तो 10 के बाद कितने लोग बचेंगे भाई कि 27 हो जाए, 17, हाँ या ना। तो अगर 17 है तो इसका नंबर कौन सा होना चाहिए, 18वां, 18। ये आप डायरेक्ट आप आंसर ज्ञात कर दिया। कुछ लोग चाहते हैं सर नए नए फॉर्मूले लगा देते हैं, लेफ्ट राइट टोटल +1, तो लेफ्ट से आपका नंबर है 10वां, राइट से पूछा जा रहा है, टोटल हमारे पास 27 + 1, तो 10 + के आर यानी 28, तो r = 28 - के 10, तो r = 18, जो कि हमारा आंसर ये रहा भाई। तो जो बिमला है उनका दाईं ओर से स्थान हो जाएगा 18वां। समझ में आ गया, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।